लिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ वक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ वसल्लल्लाहु तआला बारका अलैहि व अला कुल्ली मन हुवा महबूबुन व मर्ज़ियुन लदैहि सलातन तबका व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल किताबिहिल अज़ीम व ख़िताबिहिल क़दीम इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुर रऊफ़ुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीदे करबला या दाफ़े करबो बला गुलरुखा शहजादे गुलगू कबा इमदाद कुन, कादरियम नारे या गौसे आदम मी ज़नम दमद शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी ज़नम, या इलाही सर पे साया शाह बदरुद्दीन का मेरे मौला हजरते यारे अली के वास्ते। कबल इसके कि मेरी गुफ्तगू का कारवां कुछ आगे बढ़े, नबी रहमत शफी उम्मत कश्तिये नूह के ना खुदा साहबे माजागल बसरो मा तगा, रब के महबूब सारी कायनात के मतलूब अच्छों में सबसे अच्छे बड़ों में सबसे बड़े, सब पर करम फरमाने वाले अंधेरी कब्र में काम आने वाले, उम्मत की याद में रब्बे हबली का मुजदा सुनाने वाले, शहरे यारे एरम ताजदारे हरम ऐसे कदम कि रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर तो कहेंगे हाँ ताजदार हम भी हैं। इरशाद। आइए उसी नबी की मुक़द्दस व मुताहर बाज़मतों को नूर बारगाह में शेख शादी शिराजी यूं कहें, कसीमुन जसीमुन नसीमुन वसीम करीमुस सुजाया जमीलुश शयम नबीयुल बराया शफीउल उमम, इमामे रसूल पेशवाए सबील अमीने खुदा महबते जिब्राईल, यतीमे की ना करदा कुरान दुरुस्त कुतुब खाने चंद मिल्लत पुशुस्त, नदानम कुदामी सुखन गोए मद की वाला तरी जांचे मन गोए मद, अपने नबी सारी कायनात के नबी अल्लाह के प्यारे नबी, वो नबी जिनका माथा जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, वो नबी जिनका दहने अक़दस वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, वो नबी जिनकी ज़ुबाने फैज़ तर्जमान वो ज़ुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, वो नबी जिनकी रियासत मुबारका सियादत आम्मा अर्श ता फर्श है जिसके ज़ेरे नगी, इस रियासत हुकूमत के बावजूद सब्र रज़ा का आलम कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, वो नबी जिनका इल्मे गैबे पाक और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे कड़ो रो दरूद। आई उसी नबी की मुक़द्दस मुताहर बाज़मतों पुरनूर बारगाह में पूरा मजमा एक साथ एकजुट होकर दरूद विर्दे जुबां है तो लग रहा है मुझे, मेरे करीब मेरा गम शनास बैठा है, वसीला दे के मोहम्मद का मांग ले सब कुछ, निगाहें नीची किए क्यों उदास बैठा है। पढ़ें दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात गिरामी शरीर शाम, अब तक आप तमामी हजरात ना तो मनक़बत व तकरीर में अपने वक्त को आप तमामी हजरात ने दिया और आपने समात की, ये के बाद दीगरे वलमाए किराम तशरीफ लाए और आप तमामी हजरात ने उनकी ज़ियारतें भी की।
नूरानी चेहरे वाले स्टेज पर तशरीफ फरमा है, आप उन्हें देख रहे हैं। मैं किस किस का नाम लूं, किस किस को छोड़ दूं, जो जर्रा जहां है वही आफताब है। हजरात गिरामी, मैं कुछ ज्यादा ना कहकर आप तमामी हजरात को 175 मरतबा गरज होगा तो सुभान अल्लाह कहिएगा। हजरात आप सुनिए, मैं सुनाने आया हूं, आप सुनने आए हैं। आपका टाइम मैं वेस्ट नहीं करूंगा, बर्बाद नहीं करूंगा, कुछ बातें दूंगा। आइए देखें, खालिद कभी हाथों में अलम लेते हैं, तारिक कभी मौजों पे कदम लेते हैं। हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। हजरात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान फरमाया, परवरदिगारे आलम ने सारी कायनात को पैदा फरमाया। सारी कायनात को पैदा फरमाने के बाद परवरदिगारे आलम ने इंसानों की रहबरी और हिदायत के लिए अंबियाए किराम को दुनिया में भेजा। हर नबी अपने अपने दौर में आता रहा, रुश्दो हिदायत का पैगाम नशर करता रहा, खुदा की वहदानियत अपने नबूवत और रिसालत का ऐलान करता रहा। हजरात तकरीबन 1,24,000 कमोबेश अंबियाए किराम दुनिया में तशरीफ लाए। सबका मतमहे नजर यही था कि खुदा की वहदानियत का प्रचारो प्रसार करें, अपनी नबूवत और रिसालत कौम के सामने पेश करें। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बारी आती है, पैगंबर इस्लाम इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं, तो पलट कर मैं आपको जवाब दूंगा कि दुनिया में बहुत सारे इनकलाब आए। आज दुनिया की तारीख हम पढ़ते हैं तो इनकलाबात से भरी हुई तारीखें मिलेंगी। हिटलर के इनकलाब को आपने पढ़ा है, चंगेज के इनकलाब को आपने पढ़ा है, मुसोलिनी के इनकलाब को आपने पढ़ा है, 1856 के इनकलाब को आपने पढ़ा है, 1947 के इनकलाब को आपने देखा है। दुनिया में जो इनकलाब आए, खून की होलियां खेलते हुए आए, गर्दन मारते हुए आए, औरतों को बेवा करते हुए आए, मजलूम जालिम बनते हुए आए, बच्चों को यतीम करते हुए आए। ये दुनिया के इनकलाब हैं, मगर अरब में एक इनकलाब बरपा है। हजरात गिरामी, अरब में ऐसा इनकलाब बरपा है। आइए, कौन सी तारीख है? रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, दिन दोशंबा है, सुबह आ रही है, रात जा रही है। ऐसे माहौल में हादिये सुबुल आ रहे हैं, खत्मुर रसूल आ रहे हैं, मौलाए कुल आ रहे हैं, मक्की सरकार आ रहे हैं, मदीने के ताजदार आ रहे हैं। हजरात गिरामी, तो आइए, कोई हजरत ना बोले तो बरेली से आला हजरत बोले। आया सहने आमिना में माह पारा नूर का, गाती है हुराने जन्नत प्यारा नगमा नूर का। कुफ्र सारा छट गया, फैला उजाला नूर का। सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है पारा नूर का, सबका लेने नूर का। आया है तारा नूर का। ऐसा इनकलाब बरपा है अरब की सरजमीन पर। आज से बच्चियों को दबाया नहीं जाएगा, आज से बेवाओं को मारा नहीं जाएगा, आज से किसी बच्चे को सताया नहीं जाएगा। हजरात, कौन आ रहा है? बेवाओं के सर पे दस्ते शफकत रखने वाला आ रहा है। कौन आ रहा है? मजलूमों का चारागर आ रहा है। कौन आ रहा है? हजरात, मिस्कीनों का दाद रस आ रहा है। ऐसे माहौल में ऐसा इनकलाब बरपा है अरब की सरजमीन पर कि पैगंबर इस्लाम जब दुनिया में तशरीफ लाते हैं तो याद रखें हजरात, आका जब आ रहे थे, न जाने कितने खुदाओं को लोग पूज रहे थे। पेड़ भी माबूद है, पत्थर भी माबूद है, कंकर पत्थर भी माबूद है। सूरज को देखा का मेरा माबूद है, चांद को देखा का मेरा माबूद है, पेड़ गंगा दरियाओं को देखा का मेरा माबूद है। ये पाप समझकर नहीं, पुण्य समझकर किया जाता था। लोग अपने झोले में सत्तू लेकर चलते थे और जब पूजना होता तो नाक पूछ ठीक करते, उसे ऊंचाई की जगह पर रखकर उसके सामने खड़े हो जाते थे और जब भूख लगती थी तो उसी से पेट पूजा कर लिया करते थे। ये दुनिया का माहौल था। लेकिन हजरात गिरामी, आइए देखते चलें, पैगंबर इस्लाम जब तशरीफ लाए हैं, तकरीबन 9 करोड़ माबूदाने बातिल पूज रहे थे। आका जब आ रहे हैं तो याद रखें, 3 कंडीशन है मेरे सरकार की आने की। आया है तो आते ही सर सजदे में रखा है, उंगली उठाई है, लब से रब्बे हबली की सदा है। इन्हीं 3 अल्फाज पर फकीर की गुफ्तगू
गुफ्तगू होगी और इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। दुनिया में बच्चे आते हैं, हमारे घर में बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चा रोते हुए आ रहा है। ए मुस्तफा, आप पैदा हो रहे हैं, रोते हुए क्यों नहीं आ रहे हैं? जवाब मिलेगा, अरे रोते हुए क्यों आते, जबकि रोतों को हंसाने आए थे, गिरतों को उठाने आए थे, डूबतों को तिराने आए थे। हजरात गिरामी, आइए देखा जाए। हजरात आप देखते चलिए, मेरे पैगंबर जब दुनिया में आए हैं तो उंगली उठी हुई है। ए मेरे सरकार, आज दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं तो मुट्ठी बंधी हुई होती है, आप जब आ रहे हैं तो उंगली उठी हुई है। ये किस बात की संकेत है? उंगली उठाना मेरे मुस्तफा की दलील है। आका फरमाते हैं, एक है, अनंत है, विश्वव्यापी है, संसारमय है, सृष्टि का रचयिता है, कुल हुवल्लाहु अहद है, अल्लाहु समद है, लम यलिद है वलम यूलद है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद है। हजरात एक है, अनंत है। ए मेरे सरकार, जो एक है, आपने सारी खुदाओं की नफी कर दी है। एक है, उसकी पूजा अर्चना कैसे हो, उसकी इबादत कैसे हो, उसकी रियादत कैसे हो? तो मेरे मुस्तफा ने सर को सजदे में रख के बता दिया, जो एक है उसकी इबादत ऐसे होगी। हजरात आप देखें, आपके घर में बच्चे पैदा होते हैं, मेरे घर में भी बच्चे पैदा होते हैं, आप भी पैदा हुए हैं, हम भी पैदा हुए हैं, मगर याद रखिए, बच्चा जब पैदा होता है तो रोते हुए आता है। ऐ मेरे मुस्तफा, आप रोते हुए नहीं आए हैं। हजरात कैसे आए हैं? आका आए हैं। हजरात पैदाइश के वक्त बच्चे का रोना बच्चे के सेहत के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन आका जब आए तो रोते हुए नहीं आए। अगर आप देखें मेडिकल साइंस की रूह से तो आप ये देख लें, बच्चा जब पैदा होता है तो रोना उसके सेहत के लिए फायदेमंद है। अगर पैदाइश के वक्त बच्चा नहीं रोता है तो नर्स उसे मार मार के रुलाती है। हजरात क्या मतलब यह है, पैदाइश के वक्त रोना बच्चे के सेहत के लिए फायदेमंद है। मेरे मुस्तफा आप आए तो रोते हुए नहीं आए हैं, आप अरबी बोलते हुए आए हैं। रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। आए देखें हजरात, जैसे मैंने कहा, मेरे सरकार दुनिया में आए तो अरबी बोलते हुए आए तो नाजिमे जलसा कहेंगे। हाँ, मेरे मुस्तफा आए तो अरबी बोलते हुए आए। गिरजाघर का एक पादरी खड़ा हो जाएगा और कहेगा, मौलाना बस कीजिए, आपके पैगंबर बोले तो क्या बोले, हमारे ईसा भी बोले हैं। ईसा अलैहिस्सलाम कैसे बोले हैं? तारीख बहुत करीब से दिखाना चाहता हूं। हजरत मरियम की शादी नहीं हुई है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर चल रही हैं। हजरत मरियम ने कहा, ऐ परवरदिगार, बस्ती की तरफ जाऊंगी तो मोहल्ले वाले मुझसे सवाल करेंगे, ऐ मरियम तेरी शादी में बच्चा कहां से आया है? हजरात, हजरत मरियम से इशारा हो रहा है कि तुम बोलने का रोजा रख लेना, अपने गोद में बच्चे की तरफ इशारा कर देना। हजरत मरियम लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को चल रही हैं। बस्ती वाले मोहल्ले वाले पूछते हैं, ए मरियम तेरी शादी नहीं, बच्चा कहां से आया है? आप खामोश हैं, जवाब नहीं दे रही हैं। बस्ती वालों ने कहा, ए बच्चे तू ही बता दे तू कौन है। सुनो रब का कुरान, हजरत मरियम के गोद में ईसा रूहुल्लाह कहते हैं, इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब वजालनी नबिय्या, अल्लाह का बंदा बन के आया हो, नबी बन के आया हो, हजरात गिरामी किताब लेके आया हो। ये कौन कह रहा है? ईसा रूहुल्लाह कह रहे हैं। कब कह रहे हैं? मां की गोद में कह रहे हैं। जैसे नाज़िम जलसा ने कहा, मेरे पैगंबर बोले हैं, तो गिरजाघर का पादरी कहेगा, मेरे पैगंबर भी बोले हैं, नाजिम साहब कहेंगे, घबराना नहीं। हजरात और करीब से बताना चाहता हूं, घबराओ नहीं, परेशान ना हो। नाजिम साहब कहेंगे, हाँ ईसा भी बोले हैं, मुस्तफा भी बोले हैं, मगर दोनों के बोलने में फर्क है। तवज्जो चाहूंगा, ईमान ताजा हो जाएगा। ईसा बोले हैं तो अपनी मां मरियम के लिए, मुस्तफा बोले हैं तो सारी उम्मत के लिए। ख्वाजा गरीब नवाज, जश्न ख्वाजा हुजूर मुफ्ती साहब किबला, नारे तकबीर बोले हैं
ईसा भी बोले हैं, मगर दोनों के बोलने में फर्क है। ईसा बोले हैं तो अपनी मां मरियम के लिए, मुस्तफा बोले हैं तो सारी उम्मत के लिए। हज़रात, रब्बे हबली उम्मती का फुल फॉर्म क्या होता है? ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत मुझे दे दे। हज़रात गिरामी, ए मेरे सरकार अताउर रहमान कादरी आपकी बारगाह में दस्तबस्त अर्ज कर रहा है, सरकार आपने रब्बे हबली ही क्यों कहा? रब्बे हबली ही क्यों कहा? आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। मेरे सरकार ने रब्बे हबली ही क्यों कहा? सुनो हजरात, ये नबी भी आखिरी नबी है, किताब हिकमत भी आखिरी किताब है, ये उम्मत भी आखिरी उम्मत है। इस नबी के बाद कोई नबी नहीं, किताब के बाद कोई किताब नहीं है, इस उम्मत के बाद कोई उम्मत नहीं है हजरात। लेकिन आप देखते चलें, इस उम्मत का हाल कोई नहीं जानता है। कौमे आद इस उम्मत का हाल नहीं जानती है, कौमे समूद इस उम्मत का हाल नहीं जानती है, कौमे लूत इस उम्मत का हाल नहीं जानती है, कौमे बनी इसराइल इस उम्मत का हाल नहीं जानती है। मगर ये उम्मत चूंकि आखिरी है, कौमे आद को ये जाने, कौमे समूद को ये जाने, कौमे लूत को ये जाने, कौमे बनी इसराइल को ये जाने। मगर याद रखना, कयामत का दिन होगा, आदम की उम्मत वहां होगी, शीश की उम्मत वहां होगी, जकरिया की उम्मत वहां होगी, यहया की उम्मत वहां होगी, दानियाल की उम्मत वहां होगी, जर्जीस की उम्मत वहां होगी, याकूब की उम्मत वहां होगी, यूसुफ की उम्मत वहां होगी, यूशा की उम्मत वहां होगी, मूसा की उम्मत वहां होगी, जकरिया की उम्मत वहां होगी, यहया की उम्मत वहां होगी, मूसा की उम्मत वहां होगी, इब्राहिम की उम्मत वहां होगी, इस्माइल की उम्मत वहां होगी। गौर देखी, 1,24,000 अंबियाए किराम की उम्मतें वहां होगी, ये गुनहगार उम्मत भी वही होगी, ये गुनहगार उम्मत भी वही होगी। देखा जाएगा उम्मते मोहम्मदिया में इतने बड़े बड़े चोर हैं, उम्मते मोहम्मदिया में इतने बड़े बड़े डाकू हैं, उम्मते मोहम्मदिया में इतने बड़े बड़े शराबी हैं, उम्मते मोहम्मदिया में इतने बड़े बड़े जालिम हैं जो होटलों पर बैठकर वलमा की बुराइयां बयान करते हैं। उम्मते मोहम्मदिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो इस मस्जिद की खबर उस मस्जिद, उस मोहल्ले की खबर उस मोहल्ले तक पहुंचाते हैं। उम्मते मोहम्मदिया में ऐसे लोग हैं जिसके पीछे नमाज की नियत करते हैं, पीठ पीछे उसी की बुराई करते हैं। उम्मते मोहम्मदिया में ऐसे लोग हैं कि जिनकी नमाज जनाजा वो पढ़े, जिसके मगफरत की दुआ वो करे, मुसल्ले पर बैठकर रो रो की दुआएं उसके लिए वो मांगे, उसके एहसान के तले दबने के बजाय एहसान फरामोशी करने वाले हैं। हजरात याद रखिएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए परवरदिगार, जैसे दुनिया में मेरी उम्मत का हाल कोई नहीं जानता है, ऐसे मैं चाहता हूं कि आखिरत में भी मेरी उम्मत का हाल कोई ना जाने, सारी उम्मत का हिसाब तू ले ले, मेरी उम्मत मुझे दे दे। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर फैजी साहब मुझे दे दे। हजरात आप देखें, मगर इस उम्मत का हाल देखें, बेहयाई इस उम्मत में, बुराई इस उम्मत में, सटापटा मटकेबाजी उस उम्मत में, गुनाहों के दरवाजे उम्मत खोल रही है। हजरात तेज आंधी चल जाए, मेरे सरकार मुसल्ला बिछा दे, वो भाई मर्द फैल जाए, आका दुआ के लिए हाथ उठा दे, अंधेरी रात हो जाए, मेरे सरकार उम्मत के लिए दुआ पे दुआ करते रहे, लंबे लंबे सजदे मेरे आका करते रहे। याद रखो मुबारक दिल पर क्या बीत रही होगी आज जो उम्मत गुनाहों का दरवाजा खोल चुकी है। आज हजरात शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, शादी ब्याह का माहौल चल रहा है। आप देखें किसी के घर में अगर बेटा है, बेटा पैदा हो जाए तो ऐसा लग रहा है उसे भीख मांगने की परमिट मिल चुकी है, उसे भीख मांगने की परमिट और परमिशन मिल चुका है। आज बेटा अलग दामन फैलाए हुए है, बाप अलग दामन फैलाए हुए है। हजरात गिरामी किया जाता है सौदा, ली जाती है रिश्वत। आप देखते चलें हजरात गिरामी, आप देखिए आज शादी ब्याह के मसले को ले लें, रस्को सुरूर की महफिलें अलग कायम होती हैं, डीजे गीजे की महफिलें अलग कायम होती हैं, मोहल्ले से 4 औरतें बुला ली जाती हैं, नामहरम के हाथ जिस्म को छूती हैं, उसे हल्दी लगाती है। याद रखो, और शिरकिया और कुफरिया, इश्किया,
गाने गाती हैं। याद रखिए हजरात, मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया और शरीयत का कानून ये बोल रहा है कि औरत जोर से कुरान नहीं पढ़ सकती है, उसकी आवाज गैर महरीम तक पहुंच जाए, जोर से नात नहीं पढ़ सकती है। अरे जो औरत जोर से नात नहीं पढ़ सकती है, कुरान की तिलावत नहीं कर सकती है, उसकी आवाज गैर महरीमों तक जाए, उस औरत को कब इजाजत होगी वो इसकी आशार पड़े? उस औरत को कब इजाजत होगी कि नात, उस औरत को कब इजाजत होगी कि गाना गाए? ऐसे मर्दों को शरीयत ने दयूस कहा है। बोलो, एक बार नहीं 175 बार गलत होगी तो बोलिएगा। याद रखिए, ऐसे लोगों के बारे में कहा गया है। आप बताइए किसी औरत को और डीजे गीजे नाच नौटंकी तुम्हारे दरवाजे पर? अल्लाहु अकबर। आप बताइए, ईमानदारी के साथ बताइए, आपके दरवाजे पर नाच नौटंकी हो रही है तो उन नौजवान मोहल्ले के लोग जमा होंगे, चंद उबाश किस्म के लोग जमा होंगे, तो आप बताएं उनकी निगाहें कहां होंगी? तुम्हारे रोशनदान पर होंगी, तुम्हारी खिड़कियों पर होंगी, तुम्हारे छरोखर पर होंगी। तो बेहयाई और बुराई का दरवाजा कौन खोल रहा है? आप खोल रहे हैं। याद रखो, अगर मेरी मां बहनों आपने अपनी आखिरत को देख लिया है, अपने वक्त को बर्बाद मत कीजिए। ये नर्म और नाजुक चमड़े जो आपके हैं, कब्र के अंदर इस पर हसरातुल अर्द के खुराक हो जाएंगे, इस पर बड़े बड़े कीड़े लिपटेंगे, इस पर बड़े बड़े कीड़े चुभेंगे और बड़े बड़े सांप और बिच्छू डंक मारेंगे। उस वक्त तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा, तुम्हारे अमाल और तुम्हारी नेकियां होंगी। आज देखें हजरात, किसी के यहां बेटा पैदा हो जाए तो हमें ये चाहिए वो चाहिए, ये लेंगे वो लेंगे। आप बताइए आपका बेटा कितना पढ़ा लिखा है? आपका लड़का कितना पढ़ा लिखा है? आज तकरीबन फकीर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे भारत का दौरा कर रहा है। मुसलमानों के कितने बच्चे WBCS हैं, मुसलमानों के कितने बच्चे ICS BCS हैं, मुसलमानों के कितने बच्चे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, मुसलमानों के कितने बच्चे MDs हैं, मुसलमानों के कितने बच्चे लॉयर हैं। आप अपना मुहासबा कीजिए। इल्मी मुहासबा करने के बाद पता ये चलता है 2.5% हम मिलते हैं, मगर उस 2.5% में शिया का भी बच्चा है, जमाते इस्लामी का बच्चा है, तेराबना का बच्चा है, वहाबिया का बच्चा है। अहले सुन्नत तुम्हारा मेयार कहां चला गया है? तुम्हारा मेयार सिर्फ ये है, तुम नाचने पर पैसे लुटाते हो। तुम्हारा मेयार ये है, तुम रंडियों को बुलाते हो। तुम्हारा मेयार ये है, तुम ढोल बजाते हो। तुम्हारा मेयार ये है, उलमा की जिंदाबाद, तुम्हारा मेयार ये है, गुनाहों के दरवाजे खोलते हो। कहां गया तुम्हारा वो मकाम? कहां गई वो तुम्हारी पहचान? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ख्वाजा नवाज, मुसलमानान अहले सुन्नत करोता, हुजूर फैजी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद हुजूर जिंदाबाद। ये हमारा मेयार है, ये हमारा स्टेटस है, ये हमारा मेयार है। आज हमारी शादियों में इतने खाने फेंक दिए जाते हैं, न जाने कितने गरीब का पेट भरा जाएगा। तुमने हिंदुस्तान का सर्वे नहीं किया। आज भी कचड़े दानों से बच्चे रोजियां तलाश करते हैं, आज भी घूरों से लोग खाना तलाश करते हैं। जितने तुम पैसे फेंक देते हो, जितने खाने खराब कर देते हो, हजरात गिरामी आप देखते चलिए। आप कहते हैं मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, मैं कहता हूं आपका बेटा कितना पढ़ा लिखा है? मुसलमान का बेटा अगर 10वीं फेल है तो उसे पल्सर चाहिए, 12वीं पास है उसे बुलेट चाहिए, अगर ग्रेजुएट हो गया और गलती से अगर कोई MBBS डॉक्टर हो गया तो उसे 4 व्हीलर चाहिए। ये हमारा मेयार बन चुका है, ये हमारी स्टेटस है। आप बताइए हजरात, तुम्हारे बेटे को सनद कौन देगा? तुम्हारे बेटे को सनद दुनियादार देगा, तुम्हारे बेटे को सनद दुनियादार देगा। मगर मैं बताना चाहता हूं कि तेरा बेटा क्या मौला अली से ज्यादा पढ़ा लिखा है? बताओ, तुम्हारे बेटे को सनद दुनियादार दे रहा है, अली को सनद अहमद मुख्तार दे रहे हैं। जिंदाबाद फैजी साहब, जिंदाबाद। में अली मैं इल्म का चेहर हो, मेरा अली उसका दरवाजा। जलसा कामयाब हो बेशक, क्या गुफ्तगू हो रही है, सुभान अल्लाह। कितना पढ़ा लिखा है तुम्हारा बेटा? कितना लायक है तुम्हारा बेटा?
हजरात गिरामी, तुम्हारे बेटे को सनद दुनियादार देगा मगर अली को सनद अहमद मुख्तार दे रहे हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, मेरा अली उसका दरवाजा है। हजरात आइए, शादी ब्याह में आपने क्या किया? मौला अली से खूबसूरत दूल्हा लेकर आइए, हज़रत फातिमा जैसी खूबसूरत दुल्हन लेकर के आइए। बोलो, 14 दिन नहीं 21 दिन बुकवा लगाओ तो इतने खूबसूरत नहीं हो पाए। मौलाए कायनात अली मुश्किल कुशा, ऐसा दूल्हा, तवज्जो चाहूंगा हजरत, ऐसा दूल्हा कि रन में आ जाए तो ऐसा गादी नहीं, मुसल्ले पर आ जाए तो ऐसा नमाजी नहीं, फैसले पर आ जाए तो ऐसा काजी नहीं। काजी है तो लाजवाब, नमाजी है तो लाजवाब, काजी है तो लाजवाब। हजरात गिरामी, ऐसा दूल्हा, ऐसी दुल्हन, न कोई गाना नहीं, कोई नौटंकी नहीं, कोई नाच नहीं, कोई फालतू चीजें नहीं है, रस को सुरूर की महफिलें नहीं है। मेरे सरकार ने अपनी बेटी को दिया क्या था? अब मेरे सरकार ने अपनी बेटी को दिया क्या था? पैगंबर ने अपनी बेटी को एक गद्दा दिया था जिसके अंदर स्पेंच नहीं है, जिसके अंदर रुई नहीं है, जिसके अंदर सोखता नहीं है। मेरे सरकार ने अपनी बेटी को एक गद्दा दिया है, वो चमड़े का है, उसके अंदर हुजूर के पत्ते भरे हुए हैं। मेरे सरकार ने तो मटका दिया था मिट्टी के, मेरे सरकार ने तो प्याला दिया है, मेरे सरकार ने मशकीजा दिया है। कौन दे रहा है? वो नबी दे रहा है। इशारा कर दें तो सोने और चांदी के बहार उनके पीछे पीछे चले। मेरा नबी किसी चीज का मोहताज नहीं था, मेरा नबी तुमसे ज्यादा मालदार था, मेरा नबी सारी कायनात का मालिक है, मेरा नबी जन्नत का मालिक है, मेरा नबी अर्श कुर्सी लोहो कलम जमीन व आसमान सारी कायनात का मालिक है। मालिक होने के बावजूद भी मेरा नबी अपनी बेटी को जहेज में दे क्या रहा। लाओ ऐसा कोई दूल्हा, अजीम गुफ्तगू, लाओ ऐसी कोई दुल्हन, है कोई तारीख में, है कोई बदल, नहीं मिलेगा। आज हमारे यहाँ लड़के की शादी होती है तो जानते, सीना ताने जा रहे थे, नादिम साहब मिल गए, कहा चचा क्या बात? कहा जानते नहीं हो सुल्ताना डाकू का नाम सुना है? जितना वो 1 महीने में लूट के नहीं लाएगा, अभी 4 घंटे में लूट के लाऊंगा। याद रखना, मेरी बात हंस के मत टाल देना। शादी के नाम पर जब तुम्हारी दुकानें बिकेंगी तब तुम्हारे आंख खुलेंगे। जहेज के नाम पर जब तुम्हारा खेत बिकेगा तब तुम्हारी आंखें खुलेंगी। जहेज के नाम पर जब तुम कर्ज लोगे, लोन लोगे, ब्याज लोगे तब तुम्हारी आंखें खुलेंगी। हजरात गिरामी, सीना ताने जा रहे थे, कहा जानते नहीं हो 1 महीने के बाद सर झुकाए हुए आ रहे। फिर नादिम साहब मिल गए, चचा क्या बात? कहा क्या करूं, जब से शादी करके लाया हूं लड़का हाथ से निकल गया। कहा क्यों, क्या बात है, क्या चाहते हो? कहा कोई तावीज दे दीजिए। जब से लड़की आई है मेरे लड़के को अपने कब्जे में ले लिया है। मौलाना कहेंगे लड़की का कारनामा गलत होता तो मैं तावीज देता, नक्श देता। कहा उसने कारनामा उसका ठीक है। कहा ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जलसे में कहूंगा, मिंबर पर खड़े होके कहूंगा, मजमे आम में कहूंगा कि लड़की का वो कारनामा बिल्कुल परफेक्ट है, दुरुस्त है। हजरात वो चाचा इनका दामन पकड़ लेंगे, मौलाना जरा बता दीजिए कैसे ठीक है। अब तवज्जो कीजिएगा, जवाब देंगे। दुनिया का दस्तूर है, दुनिया का वसूल है, दुनिया का ज़ाब्ता है, दुनिया का कानून है, दुनिया का निज़ाम है, दुनिया का सिस्टम है, दुनिया का किरतूर है। जब माल की कीमत जो अदा कर देता है, माल पर उसी का कब्जा होता है। लड़की ने तुम्हारे बेटे को जहेज के बदले में खरीद लिया है, अब उस लड़के पर तेरा कब्जा नहीं है, उस लड़की का कब्जा। बेशक हुजूर फैज़ साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, बेशक बेशक। अगर चाहते हो कि आपका लड़का आपकी खिदमत करे, अगर चाहते हो कि आपका बेटा आपकी खिदमत करे, अगर चाहते हो कि आपका लाल आपकी खिदमत करे, तो हजरात शादी वो करो जैसे तारीख में एक शादी में बताना चाहता, शादी वो करो जिसे नजमुद्दीन अय्यूबी ने किया था। नजमुद्दीन अय्यूबी कौन है? हजरात देखें, असदुद्दीन अय्यूबी के भाई हैं। असदुद्दीन अय्यूबी ने अपने भाई नजमुद्दीन अय्यूबी से कहा, भाई तुम शादी के लायक हो चुके हो, शादी क्यों नहीं कर लेते? तवज्जो कीजिएगा, इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। क्या बात। हजरात कहते शादी क्यों नहीं कर लेते?
हजरात वो कहते हैं कि मेरे म्यार की कोई लड़की ही नहीं मिल रही है, मेरे लायक कोई लड़की मिले तो शादी कर लूं। कारे बादशाह का रिश्ता चाहिए, हाजिर है। वजीर का रिश्ता चाहिए, हाजिर है। हुक्मा का रिश्ता चाहिए, हाजिर है। कहा नहीं नहीं, इस कंफ्यूजन में आप मत रहिए, मुझे ऐसी लड़की चाहिए। ओ इसका पसंद करने वाली लड़कियों को पसंद करने वालों और नाचने वाली लड़की को पसंद करने वालों, जरा एक पसंद मेरी भी लीजिए। हजरात वो नौजवान नजमुद्दीन अय्यूबी ने कहा मेरे म्यार की लड़की नहीं मिलती है। कहा कैसी लड़की आपको चाहिए? मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो नमाज पढ़ने वाली हो, जिक्र करने वाली हो, तिलावत करने वाली हो, साथ में उसके अंदर एक क्वालिटी हो कि मेरा हाथ पकड़कर मुझे जन्नत में लेकर जाए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कहा मेरा हाथ पकड़कर मुझे जन्नत में लेकर के जाए और उसके अंदर ये गुण भी हो कि उसके शिकम से एक बेटा पैदा हो जो बैतुल मुकद्दस को आजाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा बेटा हो जो बैतुल मुकद्दस को आजाद कराए। असदुद्दीन अय्यूबी ने कहा तुम्हारे म्यार की लड़की नहीं मिल सकती है। आपने फरमाया घबराओ नहीं, खुदाए परवरदिगारे आलम ने जरूर कोई ना कोई इंतजाम किया होगा। हजरात तवज्जो कीजिएगा, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। हजरात गिरामी यमन की जामा मस्जिद में असर की नमाज पढ़ करके टेक लगा के बैठे हुए थे। देखा इमाम साहब के पास एक बुर्का पोश आती है और आने के बाद इमाम साहब से कहती है इमाम साहब मैं शादी के लायक हो चुकी हूं, कोई रिश्ता हो तो आप बता दें। अरे अब तो बोलो सुभान अल्लाह। दही जमाया सुनो, कहा कोई रिश्ता हो तो बता दें। इमाम साहब ने कहा कि बादशाह का रिश्ता मैंने भेजा था, आपने ठुकरा क्यों दिया? तवज्जो कीजिएगा, उलमा अहले सुन्नत इंशाअल्लाह आपका सपोर्ट मिलेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। हजरात आप देखें ये सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े बड़े लोग हैं। मैं आगे इसलिए नहीं कि मैं बड़ा हूं, ये आगे किए हुए हैं और अपने इनका हाथ मेरे पीठ पे रखा हुआ है। ये सब हमारी पुष्पनाही के लिए बैठे हुए हैं। हजरात देखें आकाए, हजरात देखें नजमुद्दीन अय्यूबी बैठे, लड़की आके कहती है कि सरकार मुझे कोई रिश्ता हो तो दे दे, कोई रिश्ता हो तो दे दे, शादी के लायक हो चुकी हूँ। फरमाया कि मैंने बादशाह का रिश्ता भेजा था, आपने ठुकरा क्यों दिया? कहा सुनो मुझे बादशाह का रिश्ता नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लड़का चाहिए आज जो दाढ़ी वालों को निगलेक्ट करती हो, जो दाढ़ी जो रखता है उससे शादी हम नहीं करेंगे, जो कुर्ता पैजामा पहनता शादी नहीं करेंगे, जिसकी आम मजहबी दस्तूर है शादी नहीं करेंगे। ये आज मॉडर्न दौर का जमाना है और मॉडर्न लड़कियां ऐसा पसंद करती हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, उस लड़की ने कहा इमाम साहब कोई रिश्ता हो तो आप दे दें, मैं जवान हो चुकी हूं, शादी के लायक हो चुकी हूं। इमाम साहब ने कहा बादशाह का रिश्ता मैंने दिया था, आपने ठुकरा क्यों दिया? उस खातून ने कहा, उस बच्ची ने कहा मुझे बादशाह का रिश्ता नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो नमाज पढ़ने वाला हो, जिक्र करने वाला हो, तिलावत करने वाला हो और उसके अंदर ये खूबी हो कि कयामत के दिन मेरा हाथ पकड़े मुझे जन्नत में लेकर जाए, मेरा हाथ पकड़े मुझे जन्नत में लेकर के जाए। और दूसरी बात तो ये है उसके नुतफे से एक बेटा पैदा हो जो बैतुल मुकद्दस को आजाद कराए। खातून ने कहा, उस लड़की ने कहा, सुन रहे थे नजमुद्दीन अय्यूबी मस्जिद में गौर से सुन रहे थे। उस लड़की के जाने के बाद कहते हैं इमाम साहब रिश्ता फौरन भेजिए, जैसे उसकी पसंद है वही मेरी पसंद है, जो ख्वाहिश उनकी है वही ख्वाहिश मेरी है। इमाम साहब ने रिश्ता भेज दिया, दोनों इज़्वाजी जिंदगी गुजारने लगे। अब तवज्जो कीजिएगा, दोनों के मिलन से एक बेटा पैदा हुआ जिसे तारीख सलाहुद्दीन अय्यूबी कह रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर फैजी साहब किबला, हुजूर फैजी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जलसा कामयाब हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। उनके मिलन से एक बेटा पैदा हुआ है जिसे
जिसे तारीख सलाहुद्दीन अय्यूबी कह रही है, अभी तक सुल्तान नहीं है। सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद डबल कादरी हैं। पहले तो सरकार गौस पाक के मुरीद हैं और दूसरे आपके बेटे शेख अब्दुल जब्बार के भी मुरीद हैं। इस फकीर ने सरकार गौस पाक की बारगाह में हाजिरी का शर्फ हासिल किया है। आए देखते चले हजराते गिरामी, आप सरकार गौस पाक की बारगाह में जब हजरते सलाहुद्दीन अय्यूबी को लेकर आए तो गौस पाक ने अपना हाथ उनके इस कंधे पे रखा और पैर उठा के कहा, उछाल दिया, ये तो सुल्तान है, सुल्तान है। हजराते गिरामी, ऐ सुल्तान है। दुनिया नाम भूल गई, सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कह रही है। अगर बात आ गई है तो पलट के और आगे कह देता हूं। हजराते गिरामी, जब आप पैदा हुए उस जमाने में सल्जुकी हुकूमत का खात्मा हो रहा था, अय्यूबी हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आ रही थी और तकरीबन 6 लाख यहूदी और ईसाइयों ने बैतुल मुक़द्दस को घेर रखा था। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 5 लाख की फौज ली है और लेने के बाद बैतुल मुक़द्दस पे चढ़ाई किया है। आपके वज़रा ने कहा ये कोई मुआदना है, ये कोई मुकाबला है। एक तरफ 5 लाख की 6 लाख की ताकत है, एक तरफ 1.25 लाख की ताकत है। 1.25 लाख की फौज सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास है और मुशरिकीन के पास, ईसाइयों के पास, यहूदियों के पास तकरीबन 6.5 लाख या 6.25 लाख की तादाद है। मुकाबला है। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं तारीख भूल गए, बद्र में भी कम थे, यरमूक में भी कम थे, खंदक में भी कम थे, यमामा भी कम थे, खैबर में भी कम थे, अंताकिया में भी कम थे, करबला में भी कम थे। मगर हजरात गिरामी, आज पलट के आगे कह देता हूं, साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब चढ़ाई किया था मदाइन पर और दजला का पुल तोड़ दिया था और सिकंदर की फौज ने दरियाए दजला का पुल तोड़ दिया था, तो हजरात दरियाए दजला का जब पुल टूट गया, हजरत साद इब्न अबी वक्कास के गुलामों ने कहा हुजूर दजला कैसे पार करेंगे? हजरत साद इब्न अबी वक्कास फरमाते हैं अब दजला देखोगे या फौज को देखना है, मुहिम को सर करना है, डाल दो घोड़े को दरियाए दजला में। जब दरियाए दजला में घोड़े को डाला है, मौरिक परेशान है, राइटर परेशान है, ये कतरात पानी के उड़ रहे हैं कि जर्रात हैं। इकबाल बोल पड़े, तश्तो तश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, जुल्मात में दौरात ये छोड़े हमने। जिंदाबाद हुजूर फैज़ाकुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद फैज़ाकुल्लाह। आज क्या वजह है? 313 पूरी हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को हिलाए, 313 पूरी दुनिया को हिलाए फिर रहे हैं, मगर आज गाजा के लिए कौन नहीं दुआ कर रहा है? दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही है? जनानी दुआएं कभी कबूल नहीं होती है। याद रखना, मेरे पैगंबर ने दुआ से काम नहीं लिया है। बद्र का मार्का पढ़िए, उहुद का मार्का देखिए, यरमूक देखिए, अंताकिया देखिए, खैबर देखिए। मेरे सरकार ने सबसे पहले टूटे हुए खंजर के साथ, खजूर के छाड़ों के साथ और नेजा नहीं, भाला नहीं, हथियार नहीं, सारे सहाबा की सब बंदी कर दी है, फिर हाथ उठाया है। ए परवरदिगार, ये मुट्ठी भर जमात है, अगर मिट जाएगी तो रुए जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। आज बताओ, आप बिलों में घुस रहे हैं, कमरे में घुस रहे हैं और वहीं से दुआ मांग रहे हैं। याद रख, जब तेरे सीने में ईमान ज्वालानी की तरह घूमेगा, तेरे सीने में ईमान ज्वाला की तरह फूटेगा, तो यकीनन फतेह तेरे कदमों में लिपट के आएगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, हजरात जब आपने जंग किस बात की हुई थी? जंग इस बात की हुई थी, याद रखो, आज खुलेआम मेरे सरकार को गालियां दी जा रही है, मेरे सरकार को बुरा भला कहा जा रहा है, मेरे सरकार बानिए इस्लाम पर लोगों ने टारगेट करना शुरू किया है। याद रखो हजराते गिरामी, कुरान को भी लोगों ने निशाना बनाया है। मगर हजराते गिरामी, जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को इस बात का इल्म हुआ कि चंद हुज्जाजे किराम हज करने जा रहे थे, यहूदियों के एक हाकिम ने पकड़ लिया और कहा तुम्हारा ईमान है, तुम्हारा ईकान इस बात का है कि तुम्हारे पैगंबर जहां तुम आवाज देते हो वही हाजिर हो जाते हैं? कहा हाँ, हाजिर हो जाते हैं। ये कहकर उसने तलवार उठाई और कहा हम तुम्हें कत्ल कर रहे हैं, अपने पैगंबर को आवाज दो। हजरात ये कहकर के कत्ल कर दिया। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को इस
इस बात का इल्म होता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पीठ से टेक नहीं लगाया जमीन पर। लोगों ने कहा लेट जाइए, कहा नबी का गुस्ताख दुनिया में घूमता रहे, मैं चैन की नींद सोता रहूं। याद रखो, नामूसे रसालत पर जब तुम पहरा दोगे कामयाबी तुम्हारी कदमें चूमेंगी, जब नामूसे रसालत पर पहरा दोगे। लेकिन आज हजरात गिरामी, मेरे सरकार को गालियां दी जा रही हैं, उसी के साथ तुम होटलबाजी कर रहे हो। मेरे सरकार को बुरा भला कहा जा रहा है, उसके साथ रिश्तेदारी कर रहे हो। मेरे सरकार को माजूर कहा जा रहा है, उसके साथ तुम निकाह कर रहे हो। मेरे सरकार को क्या क्या नहीं कहा जा रहा है, उसके साथ तुम रिश्तेदारियां कर रहे हो। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा जब तक कि मुहिम सर नहीं कर लूंगा चैन से सो नहीं सकता हूं। हजरत गिरामी, हुआ यूं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस को फतह किया है। आज भी चले जाएं लंदन के सबसे बड़े म्यूजियम में बड़े रहमदिल बादशाह के नाम के साथ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को जाना जाता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा सारे हुक्मा को छोड़ दिया, सारे लोगों को छोड़ दिया, सारी फौजियों को छोड़ दिया। कहा उसको लाओ जो मेरे सरकार की शान में गुस्ताखी की है, जिसने उस हाकिम को लाया गया है। सुल्तान सलाहुद्दीन के आंखों से शोले निकल रहे थे और ये जवाब दे रहे थे, तू ही है ना जो कह रहा था बुलाओ अपने पैगंबर को। याद रख, मेरे मुस्तफा की शान बड़ी आला है, मेरे मुस्तफा की शान बड़ी आला है। मेरे पैगंबर ने तुझ जैसे को कत्ल करने के लिए मुझे भेजा है। हजरात, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जब बिस्तर पर थे तो हाकिम उनके वजीर ने कहा ये कौन सी जिंदगी है जो बिस्तर पर मर जाए। तो कहा कि कोई दुनिया में तलवार ही नहीं है जो मेरे गर्दन को काट दे। ऐसा चैलेंज? कहा हाँ। कहा कैसे? कहा कुर्ता उतारिए। जब कुर्ता उतारा तो कहा गर्दन पे कुछ निशान है? कहा हाँ। कहा कैसा निशान है? कहा पंजे का निशान है। कहा किसका निशान है? कहा मैं बचपन में जब छोटा था तो मेरे वालिद गौस पाक के पास लेके गए थे, तो गौस पाक ने यहां पर हाथ लगाया था, ये उन्हीं का निशान है। इसीलिए तो मेरा इमाम कह रहा है तुझसे डर, डर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और इस निशानी के जो सगहे नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में है पट्टा तेरा। और पलट के ये कहते हैं क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शादी ऐसी करो जो बाबरकत हो, शादी ऐसी करो जो अच्छी हो, शादी ऐसी करो जो बाबरकत हो, शादी ऐसी करो जो नेक हो, शादी ऐसी करो जो बेहतर हो, शादी ऐसी करो जो अच्छी हो। मेरे सरकार ने कहा बेहतरीन शादी वो है जो कम पैसों में की जाती है, जो कम खर्च में की जाती है। आज देखें हजरात गिरामी, आप चाहते हो कि आपका बेटा आपकी खिदमत करे, आप चाहते हो कि आपका बेटा आपकी खिदमत करे, आपकी हर आवाज पर खड़ा रहे। हजरात गिरामी, तो शादी वही करो जो मौलाए कायनात ने की है, जैसे सिद्दीकीन ने की है, सुलहा ने किया है, फुकहा ने किया है, मुहद्दिसीन ने किया है, मुफक्किरीन ने किया है, उलमा ने की है, अतकिया ने की है, असफिया ने की है, गौस अब्दाल ने की है, कुतुब ने की है, उलमा ने किया है, गौसे आदम ने किया है, इमाम अहले सुन्नत ने किया है, हुजूर मुफ्ती आदम ने किया है, सरकार ताजुश शरीया ने किया है। मौजूदा दौर में उलमाए दीन ने की है। बोलो, इस तरह शादी करो। जब शादी करोगे तो बरकतें होंगी। लेकिन हजरात गिरामी, आप देखें, आपके घर बच्ची जब शादी करके चली जाती है तो नौकरानी अलग से, काम करने वाली अलग से, झाड़ू पोछा करने वाली अलग से। चलो, हजरत फातिमा के घर कोई नौकरानी है, कोई झाड़ू पोछा करने वाली है, कोई दाया है, कोई नहीं है, अपने घर का काम काज कर रही है, घर की देख रेख कर रही है। मौलाए कायनात हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब घर आते हैं तो हजरत फातिमा ने हाथ पीछे कर लिया। बड़ी कीमती बात देने जा रहा हूं।
हजरत फातिमा ने हाथ पीछे कर लिया। हजरत अली फरमाते हैं फातिमा हाथ पीछे क्यों कर रही हो? जब आगे करती हैं तो हाथ से खून के कतरे जमीन पर गिर रहे हैं। हजरत फातिमा कहते हैं, हजरत अली कहते हैं, हे फातिमा ये खून कैसा? कहा रस्सी खींचते खींचते हाथ कट चुके हैं, चक्की चलाते चलाते हाथ कट चुके हैं। हजरत फातिमा से हजरत अली कहते हैं इससे बचने का सामान तो नहीं है, जाओ रसूलुल्लाह की बारगाह में चली जाओ, बांदियां आई हैं मांग लाओ, बांदियां आई हैं मांग लाओ। अब हजरत फातिमा का घर मेरे मुस्तफा के घर से कितनी दूरी पर है? हज करने वालों से बात पोशीदा नहीं है, हज करने वाले जानते हैं। आप जब बाबे जिब्रील से अंदर आएंगे तो दाहिनी तरफ असावे सुफ्फा का चबूतरा है, बाईं तरफ हजरत फातिमा का घर है। हजरत फातिमा के घर से लगी हुई दीवार मेरे सरकार का हुजरा है। मगर जब से आयते पर्दा का नुज़ूल हुआ है, आयते पर्दा का नुज़ूल हुआ है, हजरत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दिन के उजाले में नहीं जा रही है, रात की तारीकी का इंतजार कर रही है। ऐ मेरी बहन बेटियों, आज जो तुम अपने घरों को अपने शौहरों के इजाजत के बगैर भाग जाती हो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर बहारुल हिंद, हुजूर बहारुल हिंद, खलीफे ताजु शरिया, हुजूर बहारुल हिंद। आप हजरात और आगे चले आइए, और आगे चले आइए। हुजूर वाला की आमद हो चुकी है। मखदूमे जहानिया जहां गश्त, शहजादे मौलाए कायनात, औलादे गौसे आजम, पीरे तरीकत, रहबरे राहे शरीयत, हजरत अल्लामा सैयद अब्दुल कदीर मियां अल मारूफ हुजूर बहारुल हिंद की आमद हो चुकी है। आप हुजूर वाला के मुकद्दस चेहरे की जियारत करें, अपने नामे आमाल में नेकियों का जखीरा इकट्ठा करें। मखदूम जहां गनिया जहां गश्त का वो शहजादा इस मिंबरे पाक पर जलवाबार है। सरकार सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के इस जश्न में आपका औलाद शामिल है। आप हजरात वीडियोग्राफी ना करें, ऑडियो रिकॉर्ड कर लें। और आगे चले आइए।